हमारी आज की वीडियो है वेट लॉस के बारे में, चीजों की वजह से आप वेट लूज नहीं कर पाते। ब्लैक कॉफी से वेट लूज होता है, तो जिम नहीं जाऊंगी या मैं वर्कआउट नहीं करूंगी तो मेरा वेट कभी भी लूज नहीं होगा। ट्रेडमिल है ना, इसको प्रॉपरली कैसे ऑपरेट करते हैं या इस पे आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। मैंने आपके साथ काफ़ी सारी खाने की रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, आपके साथ बहुत से शॉप्स और मार्केट्स शेयर किए हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, अच्छी और सस्ती शॉपिंग। लेकिन आज की वीडियो जो है तो इन सब से हट के आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि जान है तो जहान है। ये सारे खाने पीने, ये सारी शॉपिंग्स और जो ये मेकअप रिलेटेड स्टफ़ है, ये तभी आप लोग इंजॉय कर सकते हैं अगर आप खुद अच्छा फील कर रहे हो अंदर से। आपकी बॉडी फिट होगी तो आपको ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छी लगेंगी। हमारी आज की वीडियो है वेट लॉस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस जगह पे, कहाँ पे आप गलती करते हैं और किन चीजों की वजह से आप वेट लूज नहीं कर पाते। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपके वेट लॉस के जर्नी में रुकावट डाल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं रोजाना सुबह ब्लैक कॉफी पीती हूँ, तो मेरे इनबॉक्स में एक ही मैसेज होता है कि ब्लैक कॉफी से वेट लूज होता है। तो देखेंगे, अगर आप पिज्जा खा के उसके ऊपर ब्लैक कॉफी पियेंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी ब्लैक कॉफी मैंने पी ली है, मेरा वेट अब लूज हो जाएगा, नो मैटर कि मैंने पिज्जा खाया कि बिरयानी खाई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई जादू नहीं है कि सब कुछ खाओ पियो और उसके ऊपर ब्लैक कॉफी पी लो तो आपका वेट लूज हो जाएगा। मैं मॉर्निंग में ब्लैक कॉफी इसलिए पीती हूँ कि ये हंगर सप्रेसेंट है और इसके पीने के बाद फिर काफी टाइम तक मुझे भूख नहीं लगती तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ और जब मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट लूज होगा। तो जी ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप ब्लैक कॉफी क्यों पीती हैं और इससे वेट लूज होता है कि नहीं। खाली ब्लैक कॉफी पीने से आपका वेट लूज नहीं होता। हाँ, अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करेंगे वेट लूज करने के लिए और उसमें फिर कॉफी ऐड करेंगे तो ये फिर हेल्पफुल होती है आपके वेट लॉस जर्नी में। ब्लैक कॉफी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है और आपके भूख को ये खत्म करती है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इनबॉक्स में पूछा जाता है वो ये है कि जी मैं डाइट करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है जिम ज्वाइन करने के लिए या कोई भी वर्कआउट करने के लिए, और वर्कआउट ना करने की वजह से मेरा वेट जो है तो वो स्टक्ड है और वो लूज नहीं हो रहा मजीद। तो देखें जी, सिंपल सी बात है कि जब आप वेट लूज करना चाह रहे हो या आपने प्लान कर लिया कि जी मैंने अभी वेट लूज करना है, उसके लिए 70% मैटर जो करती है तो वो आपकी डाइट है और 30% आपका एक्सरसाइज या वर्कआउट है। लोग ये समझते हैं अगर मैं जिम नहीं जाऊंगी या मैं वर्कआउट नहीं करूंगी तो मेरा वेट कभी भी लूज नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने 70% यानी अपने डाइट पे फोकस करेंगे, उसको प्रॉपर रखेंगे, बैलेंस रखेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप फिर चाहे एक्सरसाइज करें या ना करें। हाँ, एक्सरसाइज का फायदा ये है कि जो आपका वेट लॉस का प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है। इस वजह से डाइट ना करना कि जी मेरे पास टाइम नहीं है वर्कआउट के लिए या एक्सरसाइज के लिए, तो ये गलती ना करें। आप अपने डाइट पे फोकस करें, आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलेंगे। अक्सर वो लोग जो वर्कआउट करते हैं तो वो ये समझते हैं कि जी आज हमने 1 घंटा वर्कआउट किया, आज हम लोगों ने 2 घंटे वर्कआउट किए, तो आज मर्जी जितना खाना है खा लो, इसलिए कि हम लोगों ने तो कैलोरीज बर्न की हैं। और मंथ के आखिर में वो फिर कहते हैं कि जी हमारा तो 1 kg वेट भी लूज नहीं हुआ, हालांकि हम लोगों ने डेली वर्कआउट की है, डेली हम लोग जिम गए, डेली हम लोगों ने वॉक किया, लेकिन फिर भी हमारा वेट लूज नहीं हुआ। वेट क्यों लूज नहीं हुआ? वेट इस वजह से लूज नहीं हुआ कि उन्होंने अपना 30% तो अच्छा दिया है, लेकिन जो 70% यानी जो उनकी डाइट थी उसमें उन्होंने डंडी मारी है। डाइट प्रॉपर नहीं थी तो वेट कैसे लूज होगा? वो सारी बहनें जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे जिम में लगाती हैं लेकिन अपने डाइट पे वो फोकस नहीं करती, डाइट को वो प्रॉपर नहीं बनाती, तो वो जस्ट अपनी बॉडी के साथ ज्यादती कर रही हैं। वो खाली अपनी बॉडी को थका रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही। अब जिम आ ही गए तो यहाँ पे थोड़ा सा ना मैं आपको जो ये ट्रेडमिल है ना, इसको प्रॉपरली कैसे ऑपरेट करते हैं या इस पे आपने कैसे एक्सरसाइज करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जिम में अक्सर लड़कियों को देखा है कि जी वो आधे घंटे से लगी हुई हैं या 1 घंटे से वो लगी हुई हैं और वो खाली ट्रेडमिल ही कर रही हैं। तो ये ज्यादती आप ना करें अपनी बॉडी के साथ। ट्रेडमिल को मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स आपको करना है, इससे ज्यादा नहीं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जी मेरे गोडे खराब हुए इसलिए कि मैंने ट्रेडमिल की थी बहुत ज्यादा। गोडे खराब हुए ट्रेडमिल ज्यादा करने की वजह से नहीं, बल्कि उसको गलत तरीके से करने की वजह से। ट्रेडमिल को कभी भी लेवल करके यूज नहीं करना, बल्कि आपने इसको इंक्लाइन करके यूज करना है।
इसको लेवल 2 पे इंक्लाइन करके आपने यूज़ करना है। बाकी अगर आप इससे ज़्यादा भी करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यही वजह है कि ट्रेडमिल पे वॉक करने से गोडे ख़राब होते हैं, लेकिन ग्राउंड पे वॉक करने से नहीं। तो इस वजह से कि ग्राउंड्स कभी भी लेवल्ड नहीं होते, या अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हैं, कहीं पे भी आप वॉक कर रहे हैं तो ज़मीन ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन ट्रेडमिल में ऐसा नहीं होता, इसकी सरफेस बिल्कुल फ्लैट होती है और लेवल्ड होती है। इस वजह से आप अगर अपने गोडों को बचाना चाहते हैं तो आपने इसको इंक्लाइंट पे ही हमेशा रखना है। दूसरा, अगर आप 80 kgs प्लस है ना, तो आपने हर एक्सरसाइज करने से पहले नी कैप्स लाजमी पहनने हैं। नी कैप्स पहने बगैर आपने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, और स्पेशली ट्रेडमिल तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ट्रेडमिल करते हुए बहुत से लोग जो गलती करते हैं ना, तो वो ये है कि वो उन्होंने ट्रेडमिल को एक ही स्पीड पे लगाया होता है, कानों में उन्होंने हैंड्स फ्री लगाए होते हैं और मज़े से वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मज़े से वो लोग लगे होते हैं, कभी साथ वालों से बातें भी कर रहे होते हैं, जी लगे होते हैं मोबाइल पे कोई वीडियोस देख रहे होते हैं, और उनको लगता है कि जी हम लोगों ने आधा घंटा या 1 घंटा ट्रेडमिल कर लिया है और जी हम लोगों ने टारगेट अचीव कर लिया है। तो अगेन ये आप खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी बॉडी को थका रहे हैं। ट्रेडमिल का प्रॉपर तरीका ये कि आपने फर्स्ट 3 मिनट्स तो नॉर्मल स्पीड पे वॉक करनी है ताकि बॉडी वार्म अप हो। उसके बाद आपने स्पीड को बढ़ा देना है और आपने रनिंग स्टार्ट कर लेनी है। 30 सेकेंड्स आपने रनिंग करनी है, उसके बाद आपने स्पीड कम कर देनी है और आपने अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देना है रिकवरी के लिए। अगर तो आपको काफी टाइम हो चुका है वर्कआउट करते हुए, तो फिर तो आपने 30 सेकेंड्स की रनिंग, 30 सेकेंड्स नॉर्मल स्पीड, फिर 30 सेकेंड्स की रनिंग। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपने फिर 30 सेकेंड्स की रनिंग, 1 मिनट फिर आपने नॉर्मल स्पीड पे वॉक करनी है, फिर 30 सेकेंड्स की आपने रनिंग करनी है। इसको कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग में आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हाई करते हैं, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल पे लेकर आते हैं और फिर उसको हाई करते हैं। तो वो लोग जो 1 घंटा ट्रेडमिल करके 200 कैलोरीज बर्न करते हैं, उसके मुकाबले में जो लोग इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, अगर वो 10 मिनट भी ये इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे तो वो सेम 200 कैलोरीज बर्न करेंगे खाली 10 मिनट्स में। कहने का मकसद ये कि आप इस चीज़ पे फोकस ना करें कि आज जी मैंने 1 घंटा वर्कआउट किया है या मैंने आज 2 घंटे वर्कआउट किए, बल्कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी क्या थी। अगर तो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर आपका आधा घंटा भी काफ़ी है। चलें अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो कि अक्सर लड़कियां पूछती हैं इनबॉक्स में कि मैंने अपने लिए कोई एक मशीन लेनी है, तो आप हमें रिकमेंड करें कि हम लोग ट्रेडमिल लें या हम लोग इलेप्टिकल लें। मेरा रिप्लाई ये होगा कि कोई भी ना लें अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। तो ये हम लोगों ने अपने लिए एक एक्सक्यूज़ बनाया हुआ है कि जी अगर मेरे पास ट्रेडमिल होगा या मेरे पास इलेप्टिकल होगा तो ही मेरा वेट लूज़ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों चीज़ों के बगैर भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। कैसे लूज़ कर सकते हैं वो फिर आगे मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह आप घर बैठे इन दोनों चीज़ों के बगैर जिम के आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। अगर मेरे से पूछा जाए कि ट्रेडमिल और इलेप्टिकल में क्या चीज़ अच्छी है, तो मेरा जवाब यही होगा कि इलेप्टिकल। अगर आपने ख़रीदना ही है तो आप इलेप्टिकल ख़रीदें। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट वजह तो ये है कि इसमें आपकी नीज पे उतना प्रेशर नहीं आता, उतना जोर नहीं आता जितना कि एक ट्रेडमिल पे आता है वॉक करते वक्त। इलेप्टिकल पे एक्सरसाइज से आपकी रनिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग सारे पर्पस एट अ टाइम पूरे हो जाते हैं एक ही मशीन पे। इस मशीन का एक फ़ायदा ये भी है कि लोअर बॉडी के साथ साथ आपकी अपर बॉडी की भी मूवमेंट होती है, वहाँ की भी एक्सरसाइज होती है जो कि ट्रेडमिल पे पॉसिबल नहीं है। ट्रेडमिल पे आप खाली रनिंग और वॉक कर सकते हैं, जबकि इलेप्टिकल पे आप रनिंग, वॉक, जॉगिंग, साइकिलिंग और अपर बॉडी के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे पर्सनली इलेप्टिकल ज़्यादा पसंद है। अब मैं आपको अपनी जिम की रूटीन बता देती हूँ कि मैं जैसे ही जिम जाती हूँ स्टार्टिंग में थोड़े से स्ट्रेचेस करती हूँ, उसके बाद 10 मिनट्स मेरी इंटरवल ट्रेनिंग होती है ट्रेडमिल पे, 15 से 20 मिनट्स के लिए होती है मेरी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग के बाद फिर मैं करती हूँ 15 मिनट्स के लिए इलेप्टिकल और एंड में 5 मिनट्स के लिए कूल डाउन या अपनी बॉडी को रिलैक्स करने की कुछ एक्सरसाइजेस। अच्छा, मुझे यहाँ पे ना एक बात अचानक से याद आई, तो मैंने कहा सबसे पहले तो वो क्लियर होनी चाहिए। अक्सर जिम में आपने लड़कियों को देखा होगा कि वो एसी और पंखे ऑफ कर देती हैं कि जी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना ज़्यादा पसीना निकलेगा तो मीन्स कि हमारा इतना ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है। तो वो सारी बहनें अपने ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें कि फैट लॉस का ताल्लुक बिल्कुल भी आपके पसीने से नहीं है। ये नहीं है कि जितना ज़्यादा आपका पसीना निकलेगा मतलब आपका उतना ज़्यादा फैट बर्न हो रहा है।
कॉमन सेंस की बात है कि अगर खाली पसीना निकलने से आपका फैट बर्न होता तो फिर कोई भी जिम ना आता, कोई भी एक्सरसाइज ना करता, बल्कि लोग धूप में बैठ जाते कि जी जितना मर्जी पसीना निकालो आपका फैट बर्न हो रहा है। पूरा दिन धूप में बैठे रहो ताकि ज्यादा से ज्यादा पसीना निकले और ज्यादा से ज्यादा आपका फैट बर्न। तो जी पसीने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका फैट बर्न हो रहा है। फैट बर्न का ताल्लुक आपके ऑक्सीजन से है जो आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज इनहेल और एक्सहेल करते हो। आपने अक्सर औरतों को कहते हुए सुना होगा कि जी मैं तो सारा दिन घर में काम करती हूँ, झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वजन कम नहीं होता। हालांकि पसीना उनका भी खूब निकल रहा होता है। तो रीजन यही है कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल तरीके से सांस ले रही होती है, हार्ट बीट उनकी नॉर्मल होती है, वो अपने कंफर्ट जोन में लगी रहती हैं और उनको ये लगता है कि जी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलोरीज बर्न करने के लिए या फैट्स बर्न करने के लिए मस्ट चाहिए कि आप नॉर्मली 1 मिनट में जितनी दफ़ा सांस ले रहे होते हो वो आप उसको डबल कर लें। ऑक्सीजन को इनहेल करने की और कार्बोहाइड्रेट को एक्सहेल करने की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती जाएगी पर मिनट, उतना ही मैक्सिमम आपका फैट बर्न होगा। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी ताकि आप लोग उसको समझ सकें। जब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी तभी आप उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकेंगे। मेरी अब ये कोशिश होगी कि मैं रेगुलरली इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो आपने अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपने वेट लॉस करना है या आपने फैट लूज करना है। दोनों चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक ये भी पता नहीं होता कि वेट लॉस और फैट लॉस होता क्या है और दोनों में कितना डिफरेंस है। आज की इस वीडियो में अगर आपके साथ डिस्कस करूंगी तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से इस टॉपिक पे हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपने अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपकी बॉडी फुली हाइड्रेटेड होगी, मतलब कि आप अच्छा खासा पानी पूरे दिन में पीती हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पानी ज़्यादा नहीं पिएंगी लेकिन आप वर्कआउट करेंगी तो इससे ये होगा कि आपका पसीना ज़्यादा निकलेगा और आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन आपको होगी, आपके मसल्स वीक होंगे और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपसे कोई भी काम प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने पानी के इनटेक को अच्छा रखें। चले फिर जी, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो आपने कमेंट्स में मेरे से लाजमी पूछना है। मेरी फिर कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए होंगे कमेंट्स में उनको मैं रिप्लाई कर सकूं। चले फिर आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।